Class 8th History Chapter 1 How, When and Where. How important are dates? There was a time when historians were fascinated with dates. There was heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a concept true? डेट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं? एक समय था जबकि हिस्टोरियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे डेट्स को लेकर के, और हिस्टोरियंस के बीच में बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ करती थी इस चीज़ को लेकर के कि कब कौन सा रूलर जो है वो थ्रोन पे बैठा, कब कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई। और इस तरह से अगर हम कॉमन सेंस में लें तो हिस्ट्री जो है इसको डेट्स का ही सिनोनिम्स माना जाता था कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हिस्ट्री बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें डेट्स को बहुत ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये कंसेप्शन ट्रू है, क्या ये सोचना सही है? हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। हिस्ट्री जो है बिल्कुल सही है कि ये उन चेंजेस के बारे में है जो चेंजेस समय के साथ होते हैं। और ये हिस्ट्री जो है ये पता करना है कि चीज़ें पास्ट में कैसे थी, पुराने समय में चीज़ें कैसी थी और किस तरह से वो चीज़ें समय के साथ बदली। हिस्ट्री एक तरह से पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करना है। और जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम लोग बिफोर एंड आफ्टर वर्ड को यूज करते हैं। लिविंग वर्ल्ड में हम हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। जो भी हम अपने आसपास देखते हैं उसको लेकर के हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। हम चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं कि ऐसा ही होता है। जैसे ये दुनिया हमेशा से ही ऐसी थी जैसी आज हम इसको देखते हैं। लेकिन कई बार हम लोग हैरान हो जाते हैं और हम कुछ चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और जानना चाहते हैं कि पास्ट में वो चीज़ें कैसे होती थी। जैसे कि कभी किसी को रोड के किनारे टी स्टॉल पे चाय पीते देख करके आप सोच सकते हैं, आप हैरान हो सकते हैं कि लोगों ने चाय और कॉफ़ी पीना कब शुरू किया। या कभी हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेन की विंडो से जब बाहर देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि रेलवेज कब बनी होंगी। जब रेलवेज इन्वेंट नहीं हुई थी तो लोग किस तरह से लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रेवल किया करते थे। या कभी मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते समय हम ये सोचने लगते हैं, हमारे दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि जब न्यूज़पेपर्स प्रिंट नहीं होते थे तो लोगों को चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता था। तो ये सारे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन हमारे दिमाग में रेज होते हैं, इससे हमारे दिमाग में जो है टाइम से रिलेटेड जो आइडिया है वो क्रिएट होता है कि अभी ऐसा होता है पास्ट में, लेकिन कैसे होता होगा या ये चीज सबसे पहले कब शुरू हुई होगी। कुछ चीजें जो हैं उसको हमेशा हम एक पर्टिकुलर टाइम, मंथ या डेट से या आज से रिलेट नहीं कर सकते। कई बार कुछ चीज़ों को एक प्रिसाइज डेट में फिक्स करना सही नहीं होता क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको होने में काफ़ी समय लगता है। जैसे इंडिया में लोगों ने चाय पीना एक दिन अचानक नहीं शुरू किया होगा कि एक दिन अचानक इतने बजे लोगों ने चाय पीना शुरू किया होगा। चाय के लिए उनका जो टेस्ट है उसको डेवलप होने में समय लगा होगा और इसीलिए
इसके लिए हम कोई एक प्रिसाइज डेट नहीं दे सकते कि भारत में चाय पीने की शुरुआत कब हुई। ऐसे ही हम लोग कोई एक सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते कि व्हेन द ब्रिटिश रूल established in इंडिया और व्हेन द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड। इंडिया में ब्रिटिश रूल कब शुरू हुआ या हमारी आजादी की लड़ाई कब शुरू हुई। या इकोनॉमी और सोसाइटी में जो चेंजेस हैं वो कब होना शुरू हुआ। ये सारे जो चेंजेस हुए होंगे ये इनको होने में एक समय लगा होगा और ओवर स्ट्रेच ऑफ टाइम ये सारी चीजें हुई होंगी। और इसके लिए हम एक स्पैन ऑफ टाइम रिफर कर सकते हैं। इसके लिए एक अप्रोक्सीमेट पीरियड डिसाइड कर सकते हैं कि जब ये सारी जो चीजें थी वो विजिबल होना शुरू हुई होंगी। जैसे हम कहते हैं कि इन इंडिया ब्रिटिश रूल इट स्टार्टेड इन 18th century और फ्रीडम स्ट्रगल it started in 19th century. So question arises, why then do we continue to associate history with a string of dates? क्वेश्चन ये उठता है तो फिर हम हिस्ट्री को हमेशा डेट से क्यों एसोसिएट करते हैं। तो इस एसोसिएशन का भी एक रीजन है। एक समय था जबकि जो हिस्ट्री था इसमें बिग बैटल्स के बारे में, बिग इवेंट्स के बारे में जो चीजें थी वो मेंशन होती थी। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज कि कब कौन सा जो रूलर है उसका जन्म हुआ या कब एक पर्टिकुलर इंसान थ्रोन पे बैठा, कब उसकी शादी हुई, कब उसके यहाँ बेटा हुआ, कब उसने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी और कब उसकी डेथ हुई। तो जो हिस्टोरियंस थे वो ईयर्स के बारे में, डेट्स के बारे में मेंशन किया करते थे कि व्हेन अ किंग वाज क्राउन्ड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, द ईयर ही डाइड एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सेडेड टू द थ्रोन। और इन सारे इवेंट्स को मेंशन करने के लिए वो डेट्स को मेंशन किया जाता था, स्पेसिफिक डेट्स डिटरमाइन की जाती थी और इसीलिए हिस्ट्री में डिबेट्स होती हैं डेट्स को लेकर के। और आज भी डेट्स को लेकर के जो डिबेट हिस्ट्री में वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो हिस्टोरियंस हैं वो अपार्ट फ्रॉम डेट्स दूसरे इश्यूज को भी रिकॉर्ड करने लगे हैं हिस्ट्री बुक्स में। जैसे अब उन्होंने इस चीज पर भी ध्यान देना शुरू किया है कि हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। लोग अपने लाइवलीहुड को कैसे अर्न करते थे, वो कौन से क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे, क्या चीज खाते थे, किस तरह से जो सिटीज थी उनका डेवलपमेंट हुआ, हाउ मार्केट्स केम अप, किस तरह से जो मार्केट्स हैं वो बने और किस तरह से जो किंगडम्स हैं वो फॉर्म हुए, न्यू आइडियाज स्प्रेड हुए, या हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज। ये जो कल्चर एंड सोसाइटी में चेंज कैसे आए। अब जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इन सारे इश्यूज को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू किया है। Which dates? Now question arises, by what criteria do we choose a set of dates as important? अब वो क्राइटेरिया क्या है जिसके थ्रू हम सेट ऑफ डेट्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं कि कौन सा डेट इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. जो डेट्स हम सेलेक्ट करते हैं, जिस डेट को ध्यान में रख के हम पास्ट की स्टोरी को लिखते हैं, हिस्ट्री को लिखते हैं, वो डेट्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं होती। वो डेट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो जो डेट्स हैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स को के बारे में बताती हैं। तो डेट्स इम्पॉर्टेंट नहीं होती, उन डेट से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर वही इवेंट्स दूसरे डेट को हुए होते तो दूसरी डेट्स इम्पॉर्टेंट होती। और इस तरह से जब हमारा
फोकस ऑफ स्टडी चेंज होता है, तो हमारे सामने जब नए इश्यूज रेज होते हैं, हम नए इश्यूज को ध्यान में रख के हिस्ट्री लिखते हैं, तो नए सेट ऑफ डेट्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाते हैं और पुराने जो डेट्स हैं वो उतने वैल्यूएबल नहीं रहते। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जो ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री है। तो जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया के हिस्ट्री को लिखा, तो ब्रिटिश इंडिया में वो डेट्स इंपॉर्टेंट थे जब डिफरेंट गवर्नर जनरल्स ने रूल किया। मतलब ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर जनरल्स इंपॉर्टेंट थे और इसीलिए हिस्ट्री बुक में गवर्नर जनरल के पीरियड पर ज्यादा फोकस दिया है कि कब कौन सा फर्स्ट गवर्नर जनरल कब इंडिया में अपॉइंट हुआ, वो कौन था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स एंड द लास्ट वन वाज लॉर्ड माउंटबेटन, वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। और इनके बीच में कई सारे गवर्नर जनरल्स हुए, वाइसरॉय हुए। और ब्रिटिश इंडिया की जो हिस्ट्री है उनमें डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट गवर्नर जनरल या वाइसरॉय पर फोकस किया गया है कि कौन से गवर्नर जनरल ने कब कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। तो ब्रिटिश पीरियड के जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन वॉरेन हेस्टिंग्स, आफ्टर दैट वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। तो इस तरह से बहुत सारे गवर्नर जनरल हुए एक के बाद एक। और जो ब्रिटिश हिस्ट्री है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ब्रिटिश हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दीज गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय। तो ब्रिटिश हिस्ट्री के जो डेट्स हैं वो इन डिफरेंट गवर्नर जनरल वाइसरॉय की पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं, उनसे लिंक्ड हैं, उनकी एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट से रिलेटेड हैं। और ब्रिटिश हिस्ट्री को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इन गवर्नर जनरल की लाइफ के बाहर कुछ इंपॉर्टेंट था ही नहीं इंडिया में। इंडियन हिस्ट्री, इट वाज द हिस्ट्री ऑफ द गवर्नर जनरल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। And the chronology of their lives mark the different chapters of the history of British India. Can we not write about the history of this period in a different way? तो गवर्नर जनरल की लाइफ पे, उनके इवेंट्स, इनके डीड्स पे फोकस करने के अलावा क्या हम ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री, कॉलोनियल पीरियड की हिस्ट्री को दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते? क्या हमें इंडिया में जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे, उन पर फोकस करके उनके बारे में नहीं मेंशन करना था? When we write history or a story, we divide it into chapters. जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं या कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो उसे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। हम हिस्ट्री को या स्टोरी को चैप्टर्स में डिवाइड क्यों करते हैं? हम इसलिए इसको डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं ताकि हर चैप्टर में कुछ कोहेरेंस, कुछ कॉमन चीजें जो हैं वो देख पाए। तो इस तरह से जो इवेंट्स जिनमें सिमिलैरिटी होती है उसको एक चैप्टर में, एक पार्ट में ग्रुप किया जाता है। फिर जो उससे डिफरेंट जो चीजें होती हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स या चैप्टर्स में उसको कलेक्ट किया जाता है।